खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पाकिस्तान ना आना। मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, मुजाहिर के जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से, डर की वजह से। पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही। हालात तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज़्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और यूएसए के साथ। आई थिंक ईद के कुछ ही दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है, तो फिर अब देखते हैं कि ये आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुली हो। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, ना ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, ना ही पीएसएल की मैनेजमेंट कह रही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा भारतीय मीडिया कह रहा है, और मीडिया आउटलेट भी वो जो कि बड़ी फेमस है। मैं आपको दिखाता हूँ सबूत। स्पोर्ट्स टाइगर ऑफिशियल की ये न्यूज है। 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। ऐसे थोड़ी हो सकता है ना न्यूज शेयर करेंगे, शेयर करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म नो प्लेयर्स ट्रैवल टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद पेशावर के अंदर मैचेस ना खेलें। ये तो मैंने भी आपको कल न्यूज दी थी, लेकिन ये जो न्यूज आई है ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आके नहीं खेलेगा। ये अब क्या सच्ची है कि झूठी? अब अगर आप इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स एक बहुत मैसिव, जिसको कहते हैं ना, ऑडियंस होती है। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। भाईजान बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं, हमारी क्रिकेट वरने वाली है। और इसी डर के चलते हुए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या पीएसएल को छोड़ के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा। और पाइन एजा जो है वो पाकिस्तानी जो टेंशन चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके, मेरे लिए भी जो है वो जरूर दिल से दुआ कीजिएगा कि यार अमन और सलामती रहे, ठीक है। और मैं जो है वो आपके सामने क्रिकेट की खबरें लेकर आता रहूं, वो ना हो गए पाइन आप अली मैक्सी को ढूंढते रहे कि अली मैक्सी साहब जो है वो कहाँ चले गए और उनकी जो वीडियोस नहीं आ रही। देखिए मैंने हमेशा ही क्रिकेट के ऊपर जो है वो बात की है, और ये जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मामला खराब हो जाते हैं, इसका असर सिर्फ जो है वो आम लोगों तक नहीं रहता, इसका असर क्रिकेट तक भी आता है। यानी कि मकसद ये है कि हर चीज़ में फिर टेंशन जो है वो इंक्रीज होती है। और हमारे मुल्क में क्या है, आ जाके एक दोस्तों क्रिकेट ही तो है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसे हम जो प्यार करते हैं। और मैं तो ये भी एज अ पाकिस्तानी कहता रहता हूँ तो भाई इंडिया को क्रिकेट में पापा बनाओ, उनको अब्बू मानो, उनकी क्रिकेट को फॉलो करो, आपकी क्रिकेट बेटर हो जाएगी। तो फेक न्यूज का जो चक्कर होता है ये बड़ा कम हो जाता होता है। लेकिन
एज अ पाकिस्तानी, एज अ मीडिया पर्सन, मुझे अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पीएसएल खेलने नहीं आ रहे। बल्कि मुझे तो ये पता है कि स्टीव स्मिथ 23 तारीख को ज्वाइन करने वाला है अपनी टीम को। मुझे तो ये पता है। मुझे ये पता है मार्नस लेब्यूशन कप्तानी करने वाला है। मुझे तो ये पता है डेविड वार्नर सबसे पहले कराची को ज्वाइन करेगा। तो अगर तो ये फेक न्यूज भारतीय मीडिया चला रहा है तो ये इंतहा की घटिया हरकत है, इनको ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आईपीएल भी साथ ही शुरू होनी है। अब इसके अलावा एक और खबर सुनिए। दूसरी खबर क्या है कि तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग। तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन्होंने धमकी दी है पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने पाकिस्तान ना आना। लेकिन जब आपके अंदर ईगो इतनी ज्यादा होती है, अनाएं इतनी ज्यादा होती हैं, कोई प्लेयर उठ के कहता है मैं तो इंडिया के मैचेस नहीं देखता, कोई उठ के कहता है जी बॉल में जो है वो चिपे लगी हुई हैं, कोई उठ के कहता है जी भाई साहब यहाँ जो है वो फिक्सिंग नजर आ रही है, यहाँ काली मिट्टी आ गई है, यहाँ लाल मिट्टी आ गई है। ठीक है, हर तरफ से आप इंडिया को जो है वो ट्रोल करते हैं और भाई साहब उसका नतीजा क्या आता है? फिर इंडिया भी जब डंडा देता है और अफगानिस्तान के साथ उनके जो आपको पता ताल्लुकात बड़े मजबूत है, होने भी चाहिए यार। हर जो है वो इंसान पहले है, फिर उसके बाद आप देख लें कोई अफगानिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है और कोई हिंदुस्तानी है, लेकिन है तो पहले इंसान ही सारे के सारे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कम से कम यार जो है वो आप हुस्न सलूक के साथ ये जो है वो अपनी जिंदगी गुजार लें और हम एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट में जो इंडिया को पापा मान लें। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी पीएसएल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन जो है वो इंक्रीज जो है वो हो गई है। अब इसमें कितनी हकीकत है, आए जरा मैं आपको इसकी भी हकीकत जिसको कहता है ना बताता हूँ कि क्या इसके अंदर सच्चाई भी है क्या नहीं। देखिए जी, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ा, मुझे कहीं से कोई ऑफिशियल जिसको कहता है ना खबर नहीं मिली कि ये तालिबान ने धमकी दी है। ये लोगों ने अपनी तरफ से फैलाई थी, क्योंकि जब ये टीटीपी जब कोई मैसेज देती है ना तो ये वीडियो मैसेज देते होते हैं या किसी के थ्रू कन्वे करते होते हैं। ऐसा कुछ भी जिसको कहते हैं ना सोर्स, वेरीफाइड सोर्स नहीं मिली जहां से मैं ये क्लेम कर सकूं कि यार सच्ची में जिसको कहते हैं ना उन्होंने धमकी दी है, तो ये छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने धमकी का ये कहा है कि पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स को धमकी दी गई है कि वो यहाँ पे ना आए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज चलाई जा रही है जानबूझ के पीएसएल की इमेज को खराब करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। ये चीज जिसको कहते हैं ना सही चीज नहीं है। साथ ही साथ ऑफिशियल टीटीपी की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, अभी तक के लिहाज से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब आपको पता है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं वो पाइन बड़े वहम का शिकार होते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला है कि पाइन पाकिस्तान में जब वो मामला ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, आपने अगर वहां पीएसएल खेलने जाना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर चले जाएं। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि पाइन आप बिलवकत ना जाए, जिसमें स्टीव स्मिथ, वार्नर, ठीक है, लबुशेने का नाम आया जी, उसको कप्तान बना दिया गया। मैक्सवेल बड़े बड़े प्लेयर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आने थे। खबर ये निकल के आई है कि भाईजान हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो बायकॉट कर दे पीएसएल 2026 का और सॉरी कर ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अल जजीरा हो जाए, मैं तो न्यूट्रल लोगों की बात कर रहा हूँ ना, किसी ने ऐसी कोई न्यूज नहीं दी कि ऐसी चीज आई है। तो ये गलत एक न्यूज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को तंग करने के लिए, फॉरेन प्लेयर्स के दिमाग में ये गलत ख्याल डालने के लिए। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। जो भी ये काम कर रहा है ये सही चीज नहीं है। पहली चीज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वाली वो भी फेक है, दूसरी चीज ये तालिबान वाली के फॉरेन प्लेयर कोई भी पाकिस्तानी, ये भी फेक है। और आप सबके मुंह बंद होंगे 23 तारीख 24 को जब काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे। काफी सारे बड़े बड़े नामों ने पीएसएल के अंदर आना है।